हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज है हमारे पूल की ओपनिंग, जो कि है एटा में, एंड जिसका नाम है यूपी 82 रिजॉर्ट स्विमिंग पूल। और तो आज ओपनिंग में मुझे जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना गेट रेडी विद मी वाला मैं भी वीडियो शूट कर लूँ। और वैसे तो मेरा मेकअप करने का इतना कुछ खास मन नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो मैं सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी। और तो मैं बाल वाल बना के हल्का सा मैंने मेकअप कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि गर्मी पड़ रही थी और मुझे बहुत गर्मी लगती है और मुझे पहनना था साड़ी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैंने बहुत अपने पर वो रखे, तो बहुत कम मेकअप मैंने किया क्योंकि आप जानते हो इतनी धूप हो रही है और फिर पूल एरिया के साइड में बहुत गर्मी वगैरह लगती है। तो फिर मैंने ना कम मेकअप करके, और बस ये था जल्दी जल्दी साड़ी पहन के निकलना है क्योंकि मेरे पतिदेव भी आ चुके थे। उनका यही था कि मतलब 9 बजे तक तो घर से निकल ही लेना है क्योंकि पंडित जी वहाँ पे आने वाले थे 10 बजे। तो बस मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई। खाना मैंने बना लिया था क्योंकि भूख मुझे बहुत जल्दी लग जाती है और सबको खाना खाना था, तो खाना और नाश्ता सब तैयार हो गया था। और बस यहाँ पे मैंने लगाया लिपस्टिक फटाफट, ये हो गई मैं रेडी। है मुझे पहनना था साड़ी, तो मैं सोचा क्यों ना अब ये मेरे पतिदेव नहा धो लें, तब तक मैं साड़ी पहन लूँगी। तो ये भी आ गए थे और मम्मी भी उधर रेडी हो रही थी, दादी रेडी हो रही थी, पापा तो सुबह ही नहा धो के निकल गए थे और मैं भी साड़ी वाड़ी पहन के अब हम लोग निकल चुके हैं। तो दादी बैठी हुई हैं और ये हम लड्डू गोपाल को लेके जा रहे हैं क्योंकि ये था हमारा कि जो लड्डू गोपाल है स्विमिंग पूल में सबसे पहले हम उनको ही नहलाएंगे, जिससे कि ये ना कि सब अच्छा सा हो। तो मॉर्निंग में मतलब स्विमिंग पूल रात में भर दिया गया था पानी उसमें, और सुबह ना लड्डू गोपाल को उसमें नहलाना था, और जो कि पंडित जी ने कहा था कि किसी कन्या के हाथ से नहलाना। तो दीदी आ रही हैं, दीदी की बेटियां आ रही हैं, तो बस हम उन्हीं के हाथों नहला देंगे। और ये लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं क्योंकि मम्मी ने दलिया में रख दिया था प्यारी सी बास्केट में, तो वो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अभी तो यहाँ पे घर की पूजा करके मम्मी उनको नहला धुला के फिर हम लोग उन्हें लेके जा रहे हैं। और ये है हमारे घर से पुल तक का रास्ता। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट मुझे यहाँ का मतलब अभी इतना कुछ पता नहीं है घास एटा का, तो मुझे थोड़ा सा लगता है। एंड अब थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया हो गया रास्ते का कि किधर से जाना है। तो बस हम लोग बस जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रास्ते का भी वीडियो बना लें, आप लोगों को भी रास्ता दिखा दिया जाए कहाँ से क्या है हमारे मतलब हमारे घर से। बाकी तो आप जहाँ से आओ एटा में, आप कहीं से भी आओ, तो ये जो है ना मतलब इसका मैं पूरा जो एड्रेस है वो डिटेल में डाल दूँगी लिंक में, एंड जिससे कि आप सबको आइडिया हो जाए कि कहाँ पर है। और आप सबको अगर आना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगी, अगर आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। एंड अभी तो हम लोग काफ़ी प्लानिंग किए हैं आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। फ़िलहाल तो हमको बस पूल स्टार्ट करना था क्योंकि मेरे पतिदेव का ये था कि होली से पहले ना पूल हमारा स्टार्ट हो जाए, तो हमें होली से पहले अपना पूल किसी भी तरह से स्टार्ट करना था। तो आज पंडित जी ने बोला कि 2 तारीख को ना, आज एकादशी है शायद, तो उन्होंने बोला कि आज के दिन आप अपना कर लो और फिर होली के बाद ना हम हवन वगैरह करवा के सब अच्छे से आपका कर देंगे। तो आज तो ये टेम्परेरी वाला था, नहीं तो हमको तो और अच्छी सी पार्टी करनी थी ओपनिंग में, सबको बहुत लोगों को बुलाना था, बट एक्चुअली पंडित जी की वजह से हम नहीं बुला पाए। तो मैं उन सबसे माफ़ी मांगती हूँ जो कि जिनको हम नहीं बुला पाए और जो नहीं आ पाए। एंड बाकी तो आप सबका है ये, आप कभी भी आ सकते हो घूमने। एंड तो ये अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं यहाँ पे।
आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए यहाँ पे। पापा जी हैं, मम्मी जी हैं और भाभी हैं जो रहती है हमारे घर पे। तो उनके बच्चे आ गए और सब इतना एक्साइटेड हो रहे थे। एंड ये लॉकर है जो हमने लिया था, मतलब कि अब पूल है तो वहाँ पे लॉकर वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लोग आते हैं तो उनको अपने सामान की सुरक्षा के लिए लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमने अरेंज कर लिया है पूरा। एंड अभी कैंटीन भी शुरू होने वाली है। एक्चुअली अभी आज नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा सा वही ना, बिज़ी चल रहे थे इतने दिन से, तो कैंटीन का आज नहीं हो पाएगा। एंड ये पीछे जो हमारा एरिया पूरा पड़ा हुआ है तो इसमें भी हमने प्लान किया है, इसमें हमें कैफ़े वगैरह बनवाना है। एंड इसका भी काम बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। बस ये था फ़िलहाल कि आज आगे आगे हम लोग का जो पूल वाला है वो शुरू हो जाएगा। बाकी तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ होना है। एंड ये दादी है, दादी बहुत खुश है देख के। और सच बताओ, अगर दादी का बच्चा है तो वो भी जाए कि नहा ले, तो उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने दादी से बोला कि आप खड़े रहो, मैं आपकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। एंड अभी तो बस फ्रेश पानी भरा हुआ। अभी इसमें कोई भी नहीं गया था क्योंकि अभी तो हमें ठाकुर जी को नहलाना था। इसमें हम सब वेट कर रहे हैं कि पंडित जी आ जाए, लेकिन पंडित जी का कुछ हुआ कि उनके शायद मतलब उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कॉल करके बताया कि मैं आ नहीं पाऊँगा और आप ऐसे ऐसे काम कर लो पूरा। तो फिर यही हुआ, पापा ने बोला कि चलो ठीक है, जब पंडित जी नहीं आ रहे तो हमें खुद से ही करना है, तो फिर हम लोग ठाकुर जी को नहला लेते हैं और अपना पूल का ही काम स्टार्ट कर देते हैं। यस, कोई तो आ रहा है और ये है मेरी दीदी, मेरी ननद, मेरी दीदी, सब कुछ है जो। तो ये आ गई टाइम पे। एंड मीठी के साथ आ गई। और तो अभी स्कूल में थी तो उसका इधर टेस्ट चल रहे हैं, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके एग्ज़ाम हो जाएगा तब उसको बुला लिया जाएगा। तो दीदी आ गई फ़िलहाल के लिए। एंड मतलब ये पूल का नज़ारा आप देखो, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुकून दे रहा है। और मीठी को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने मीठी को भी खड़ा किया। मैं तो सबको खड़ा करके बस फ़ोटो ले रही थी। मेरे मम्मी पापा को भी खड़ा किया, मम्मी पापा आइए आपकी फ़ोटो ले लेती हूँ। ये रहता है ना कि मॉर्निंग का सीन रहता है और फिर इतना सुंदर पानी वगैरह सब भरा हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सबको खड़ा करके फ़ोटो वोटो लिया। और ये हमारे ओरियो जी आ गए हैं घर से। और ये जब आते तो ये तो परेशानी हो जाती है क्योंकि ये घर से आते हैं पैदल, ये काफ़ी थक जाते हैं। वैसे हमारा घर वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है यहाँ से। तो ये आ गए यहाँ पे एंड सब लोग इन्हीं को देख रहे हैं। फिर यही हुआ है कि ये तो सबको परेशान करेंगे तो इनको घर भेज दिया गया था। एंड ये मैं ऊपर जाके छत से, जहाँ से स्लाइड लगी हुई है, वहाँ से मैंने सोचा कि थोड़ा वहाँ से शूट कर लूँ, पूरा एरिया दिख जाएगा। एंड मेरे पति तो बस लगे हुए डेकोरेशन में, थोड़ा बहुत जो करना था हमें। एंड चीज़ें क्या है, जैसे जो आप बास्केट, हैंगिंग बास्केट देख रहे हो, ये हमने लिया था। हमको मतलब बहुत इसका, मेरे पति को बड़ा शौक था कि ये हैंगिंग बास्केट हम यहाँ पे लटकाएंगे, तो ये हम लोग लखनऊ से लेके आए थे। एंड अब हम लोग जा रहे हैं ठाकुर जी को नहलाने। तो हमने सोचा कि पंडित जी ने कहा था कन्या के हाथ नहलाना, तो हमने सोचा कि अरु को ही मतलब पूल में उतार देते हैं और कान्हा जी को दे देंगे कि वो ठाकुर जी को नहला दे। लेकिन वो भी तो बच्ची है, थोड़ा डर रही थी पानी में जाते हुए, और मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं फिसल ना जाए, उसको चोट लग जाए। होता है ना कि मतलब पहला बच्चा कोई गया है उसको चोट वोट लग जाए। तो फिर वो फाइनली उतर गई और उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। ठाकुर जी को भी उसने नहलाया और ये उसने डुबकी लगाई, उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। फिर दीदी जल्दी से कूद जाती है। मैंने कहा दीदी भागो जल्दी। दीदी का कोई प्लान नहीं था उसमें जाने का क्योंकि दीदी कपड़े भी नहीं लाई थी, लेकिन फिर दीदी को ज़बरदस्ती जाना पड़ा। और फिर तो दीदी है तो उनका दिल तो है तो बच्चा ही, तो वो भी बस तुरंत उसे नहाने धोने लगी और ठाकुर जी को नहलाया। फिर वो तो काफ़ी देर तक दीदी इंजॉय करती थी उसमें अपना पूल में, तो उनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। ठाकुर जी को डुबकियाँ लगवाई। एंड फिर मेरे पति जब आ रहे थे, उनको था कि वो भी थोड़ा इसमें ठाकुर जी को नहला वहला दे, तो वो भी आ रहे थे। अभी वो चेंज करने चले गए थे, तब तक दीदी और अरुण के ठाकुर जी को नहला रही थी और पोछ पोछ के मम्मी को दे दिया। फिर अभी जब आएंगे मेरे हस्बैंड, तो वो भी मतलब आके वो ठाकुर जी को थोड़ा सा नहला देंगे अपने हाथों से, क्योंकि पंडित ने कहा था पहले कन्या के हाथ नहला देना, फिर ये या फिर पापा कोई भी नहला देगा। तो फिर ये आके नहला देते हैं ठाकुर जी को अपने हाथों से। अब ये आगे, ये तो स्लाइड से आए डायरेक्ट कूद के। तो इन्होंने फिर ठाकुर जी को, मम्मी जो है वो ठाकुर जी को मतलब पोछ वोछ के, दीदी ने नहलाया था, वो पोछ के फिर इनको दे रही थी और फिर ये लेके जा रहे थे नहलाने के लिए उनको।
अब ये मैंने ठाकुर जी को लाके बिठा दिया है मंदिर में, मतलब कि जो इन्होंने ऑफिस के लिए रूम बनवाया है वहाँ पे मंदिर के लिए ट्रे लगवाई है। तो अभी तो हम लोग भगवान की मूर्ति नहीं ला पाए, तो यही था कि ठाकुर जी को लाके यहाँ पे बिठा देंगे, जिससे कि उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा और वो यहाँ पे बैठे रहेंगे शाम तक। फिर शाम को हम लोग उनको घर लेके चले गए थे। फिर मैंने टीका वगैरह कर दिया। मम्मी ने बोला तुम जाके कर दो जाके, तो मैंने कहा कोई ना, मम्मी कह रही है मैं करूँ, बात एक ही है। तो फिर मैंने ला के कर दिया। और फिर यहाँ पे नींबू मिर्च टांगने के लिए पंडित जी ने कहा था, तो दीदी ने टांगा। और दीदी की शगुन की बात हो रही थी, तो मैंने पापा से कहा कि दीदी को शगुन तो मिलना ही चाहिए। तो फिर पापा ने उन्हें दिया। और फिर बूंदियाँ आ गई थी खाने के लिए, सबको बूंदी दी गई एंड कन्याओं। फिर बहुत देर रुकने के बाद अब हम हो गए घर की तरफ रवाना। तो ये है रितिका, जो कि बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बन चुकी है, क्योंकि एटा में मेरा कोई जानने वाला नहीं है और ये मुझे मिली और ये बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर हम मतलब हम घर की ओर निकल गए एंड यहाँ पे क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी और हम लोग को थकान भी हो गई थी, क्योंकि सुबह 9 बजे से हम लोग यहीं पर थे। तो बस गुड बाय करते हुए अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।